हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस चैप्टर में माइटोसिस डिवीजन आप सभी पढ़ रहे हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेज के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट घटना कौन सी, मेटाफेज के बारे में, जो माइटोटिक फेज का एक चरण है। न्यूक्लियर डिवीजन जब होना शुरू होता है, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं उसको हम। प्रोफेज में क्या होता है, थोड़ा सा कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाती है क्रोमेटिन फाइबर के, और क्रोमोसोम्स के निर्माण की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन एंड अ लार्ज प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड द स्पिंडल अटैचेस टू ईच सिस्टर क्रोमैटिड। मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो केंद्रक कला है, वो विलुप्त हो जाती है, टूट जाती है, और एक लार्ज, बहुत बड़ा सा प्रोटीन का नेटवर्क जो है, जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, वो हर सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अटैच हो जाता है। The chromosomes are now aligned perpendicular to the spindle in a process called metaphase। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं ठीक इस तरीके से। ये क्या है, ये आपका मेटाफेज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो प्लेट आपको दिखाई पड़ रही है ना, इस एक प्लेट पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं कि अरेंज हो गए हैं। ये कौन सी फेज है, ये कौन सी घटना है, ये मेटाफेज कहलाती है। इस प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं, ये इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, है ना। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अरेंज हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट हो रहा है एक सीधी लाइन में। क्रोमो उसका अरेंजमेंट एक सीधी लाइन में हो रहा है। और इस सीधी लाइन को क्या कहते हैं, या तो मेटाफेज प्लेट कहते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो ये कौन सा है, ये डायग्राम है आपका मेटाफेज का। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको मेटाफेज लिख करके और ये डायग्राम बना लेंगे। आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि मेटाफेज में घटना क्या होती है। डायग्राम को आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है, ताकि आप उसके बारे में सारी बातें समझ सके। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, मेटाफेज में आपका, प्रोफेज आप सभी ने जान लिया था। मेटाफेज जो है, ये माइटोसिस की दूसरी अवस्था है, सेकेंड फेज है माइटोसिस की। इसमें क्या होता है, इसका शुरुआत जो होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के साथ होती है। मतलब पूर्ण रूप से जो केंद्रक कला है वो कैसी हो जाती है, विलुप्त होने लग जाती है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ फैल जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। अब इस टाइम में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ने लग सकते हैं अगर माइक्रोस्कोप में उस समय देखा जाए तो, ठीक है। अब मेटाफेज के दौरान ही आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से इजीली देखा जा सकता है ड्यूरिंग द मेटाफेज। मेटाफेज की घटना के दौरान क्रोमोसोम को आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आप सभी को पता है कि मेटाफेज जो है, क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर के बना हुआ होता है। आप सबको पता है, बीच में सेंट्रोमियर्स से जुड़ा हुआ होता है, और सेंट्रोमियर्स के सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें काइनेटोकोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
काइनेटोकोर्स कहते हैं। इस फेज की विशेषता क्या है? इस फेज की ये विशेषता है कि इसमें सभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक सीधी लाइन पे आ जाते हैं, जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, या हम उसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, उस पर आ जाते हैं। और दोनों पोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये काइनेटोकोर्स द्वारा किससे, क्रोमैटिड्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स जिस प्लेन पर अलाइनमेंट होते हैं उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और मेटाफेज के फिर की फीचर्स क्या क्या हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, और क्रोमोसोम्स इक्वेटर की ओर जाकर मेटाफिजिक प्लेट पर अलाइन होकर पोल से स्पिंडल फाइबर्स द्वारा जुड़ जाते हैं। ये प्रक्रिया, ये घटना क्या कहलाती है, मेटाफेज कहलाती है। सेंट्रोमियर के सरफेस पर क्या होते हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें काइनेटोकोर्स कहते हैं। कहाँ है काइनेटोकोर्स? ये जो छोटे वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये आपका काइनेटोकोर है। तो सभी बच्चे ये वाला डायग्राम पूरा बनाएंगे अच्छी तरह से। बनाते समय ही आपको याद हो जाएगा कि मेटाफेज के टाइम पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। मेटाफेज के टाइम में 2-3 घटनाएं हो रही हैं। पहला पॉइंट तो ये कि काइनेटोकोर्स से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच्ड हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो चुके हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है और वो कंप्लीट क्रोमोसोम के रूप में आ चुके हैं। अब आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में ये क्लियरली दिखाई पड़ते हैं। और मेटाफेज के दौरान जो केंद्रक कला होती है वो पूर्ण रूप से गायब हो चुकी होती है। तो जो क्रोमोसोम्स और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका साइटोप्लाज्म में उस टाइम पे फैला हुआ होता है। आई होप सभी बच्चों को प्रोफेज तो समझ में आ गया था, मेटाफेज भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। एनिमल सेल और प्लांट सेल मेटाफेज के दौरान कैसा दिखाई पड़ता है? क्लियर दिखाई पड़ रहा है, एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, इस वाले डायग्राम में देखिए आप, ये जो एनिमल सेल का आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको स्पिंडल फाइबर्स भी क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स भी क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपको धागों जैसी संरचना, स्पिंडल फाइबर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। और एक प्लेन पे यहाँ पे देखिए ये आपका मेटाफेज प्लेट है जिस पर आपको वो वहां पे अटैच, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक प्लेन है, इक्वेटर प्लेट बन चुकी है जिसपे आपको वो शो, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो शो हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये प्लांट सेल में है और ये एनिमल सेल में है, क्या है, मेटाफेज के दौरान। अब आपका प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है, मेटाफेज कंप्लीट हो चुका है। 2 फेजेस बचे हैं बच्चों, एनाफेज और टीलोफेज। तो एनाफेज क्या होता है? एनाफेज बिगिंस एट द सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स स्प्लिट इफेक्टिवली डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो effectively one separated sister chromatids, each now an independent chromosome with its own centromere, begin moving apart towards opposite poles of the cell.
एक बार जब वो अलग हो जाते हैं तो अलग होने के बाद वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह कैसा बिहेव करने लगते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ फिर वो खिंचाव शुरू हो जाता है। द मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाय टू मैकेनिज्म, दो तरीके से होता है। द काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच्ड टू ईच सेंट्रोमियर बिगिन टू शॉर्टन पुलिंग द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल, है ना। इसको जब आप थ्योरी को समझना इतना इजी नहीं है जब आप, क्योंकि जो हम बायो पढ़ते हैं तो बायो में बहुत बड़ा खेल किसका होता है, डायग्राम्स का, है ना। डायग्राम्स को बना के अगर आप प्रैक्टिस करें तो कंटेंट आप इजीली अपने आप लिख सकते हैं ना। एट द सेम टाइम द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस इन द इक्वेटोरियल प्लेन पुशिंग द पोल्स अपार्ट बाय बिकमिंग लॉन्गर, है ना। इसको समझने के लिए डायग्राम देखा, जो भी मैंने बताया वो क्लियर आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनाफेज के दौरान क्या होता है। एनाफेज की शुरुआत में जो मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो गए थे क्रोमोसोम्स, वो एक साथ अलग होने लग जाते हैं, है ना। आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स जो थे वो यहाँ पे अलाइंड थे, यहाँ पे अलाइंड थे ऐसे करके, है ना, कुछ ऐसे करके अलाइन थे। अब ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, एक ये क्या थी, क्रोमैटिड्स थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रोमियर में स्प्लिट हुआ, यानी कि यहाँ बीच में ये जो ऐसा था, है ना, ये सेंट्रोमियर ऐसे स्प्लिट हुआ और ये इधर की तरफ भागने लगा और ये पोल्स की तरफ अपने अपने ये भागने लगा। तो क्या हो गया ये, मतलब आपका, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी मेटाफेज के दौरान मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स एक साथ अलग होने लगते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो डॉटर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेल डिवीजन के बाद बनने वाले जो डॉटर न्यूक्लियाई के क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। अब क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की ओर जाने लगते हैं, वो आप डायग्राम में क्लियर देख पा रहे हैं। हर एक क्रोमोसोम जो है जब वो इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जाने लगता है तो हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर जो है वो पोल्स की तरफ होते हैं। ये पॉइंट, सेंट्रोमियर इधर है ना, ये पोल्स की तरफ होते हैं। सेंट्रोमियर इधर की तरफ नहीं होगा, क्रोमैटिड अंदर की साइड होगा और सेंट्रोमियर जो है वो आउटर साइड पे होगा। क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि डायग्राम के टाइम में आप ये ना हो कि सेंट्रोमियर अंदर की तरफ बना दे, क्रोमैटिड्स बाहर की तरफ लटके हुए हों। क्रोमैटिड्स इंटरनल साइड की तरफ फेसिंग होगी उनकी और सेंट्रोमियर्स की फेसिंग जो है वो किधर होगी, वो आपकी क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर है उसकी फेसिंग पोल्स की तरफ होगी। ठीक है, तो क्रोमोसोम के पोल्स की ओर जब लीड करते हैं तो कौन लीड करता है, सेंट्रोमियर्स लीड करते हैं और फिर क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं वो उसके पीछे की साइड में आ जाती है। ये भी आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो एनाफेज का ये जो घटनाक्रम चल रहा है एनाफेज में, इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिड्स अलग होने लगते हैं। पहली घटना क्या होती है, सेंट्रोमियर्स ऐसे होते हैं, स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिड्स ऐसे हैं, पोल्स की ओर जाने लगते हैं, पोल्स की ओर जाने लगते हैं। दो पॉइंट्स इसमें हो रहे हैं, पहला तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहे हैं और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की ओर जाने लगते हैं, विपरीत दिशाओं की तरफ वो खिंचाव उनको महसूस होता है और वो विपरीत दिशाओं की ओर जाने लगते हैं। तो ये किसका है, ये है आपका एनाफेज का डायग्राम। इसको भी सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी कॉपी में आपको बनाना है। जब आप अपने हाथ से बनाते हैं तो आपको आई एम श्योर वो लर्न हो जाएगा, फिर आपको ये पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको एनाफेज में लिखना है। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक।
एनाफेज क्लियर हो गया सभी बच्चों का। अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, एनाफेज को भी हम देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में माइक्रोस्कोपिक व्यू में ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये आपका ओरिजिनल माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ओरिजिनल माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एनाफेज। क्लियर देख पा रहे हैं, आपका क्रोमेटिड्स का दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ खिंचाव आपको साफ क्लियर किसमें दिखाई पड़ रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में या सूक्ष्मदर्शीय रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसी को आपको ये वाले डायग्राम के माध्यम से खुद से बनाना है, और ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो आप कभी जब भविष्य में देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लास्ट जो है आपके कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट फेज है वो है टीलोफेज। टीलोफेज क्या है, टीलोफेज में क्या होता है, द डॉटर क्रोमोसोम्स अराइव एट द स्पिंडल पोल्स। डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं, जो संतति गुणसूत्र हैं, वो स्पिंडल पोल्स पे पहुंच जाते हैं। आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू रीफॉर्म अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी अब क्या हो रहा है, जो केंद्रक कला खत्म हो गई थी, क्योंकि केंद्रक का जो मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो अलग अलग हो चुका है। तो अब उस आनुवंशिक पदार्थ के ऊपर फिर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने लगती है या केंद्रक कला विकसित होने लगती है, वो अलग अलग ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स पे और अपोजिट पोल्स पे, अपोजिट एंड्स पे। व्हेन टीलोफेज इज कंप्लीट एंड द न्यू सेल मेम्ब्रेन इज बीइंग फॉर्म्ड, जब टीलोफेज कंप्लीट होता है तो एक नई सेल मेम्ब्रेन भी बनने लग जाती है। अब फाइनल स्टेप्स क्या हैं टीलोफेज के, इन्वॉल्व द इनिशिएशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लीवेज between each of the new daughter cells to ultimately yield two separate cells during cytokinesis, the next phase of cell division। यानी टीलोफेज क्या है, टीलोफेज क्या है, साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कह सकते हैं हम इसको। टीलोफेज जो है वो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कही जा सकती है। ये देखिए आप स्क्रीन में, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जो ये नॉच बनता है ये आपका क्लीवेज फरो कहलाता है। ये क्या है, ये जो नॉच बन रहा है ये क्लीवेज फरो कहलाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का क्लीवेज हो रहा है, जो क्या है, साइटोकाइनेसिस की शुरुआत है। अब यहाँ पे आप देखें क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बन रही है, ये केंद्रक कला विकसित हो रही है धीरे धीरे आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कोशिका द्रव्य में भी विभाजन शुरू हो रहा है और क्लीवेज फरो दिखाई पड़ा है। तो ये टीलोफेज में क्या होता है कि दोनों जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उस पे केंद्रक कला बनने लगती है और साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होने लगती है। तो इसको भी सभी बच्चों को क्या करना है, आपको कॉपी में बनाना है। ये जो टीलोफेज है ये कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज है। इसके शुरुआत में क्या होता है, पोल्स पर आए जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंस्टेंट होकर के अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अब ये क्लियर क्रोमोसोम्स के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये डीटेंगल्ड हो चुके हैं। क्या है, डीटेंगल्ड जेनेटिक मटेरियल। डीटेंगल्ड जेनेटिक मटेरियल है ये। अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं शो हो रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
अब क्रोमैटिन मटेरियल का हर एक सेट जो है वो दोनों पोल्स की ओर कलेक्ट हो चुका है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, है ना। तो आपका टीलोफेज जो है वो क्या है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ एकत्रित होकर के क्लस्टर्ड हो जाते हैं और इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। क्रोमोसोम क्लस्टर्ड के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाती है और हर एक पोल पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है और न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर का रीफॉर्मेशन हो जाता है। क्या चीज होती है, 3 चीजें होती हैं। डिटेंगल्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों पोल्स पर डॉटर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। फिर क्या होता है, केंद्रक कला विकसित होने लगती है, केंद्रक कला विकसित होने लगती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, इनको क्या करना है, आपको नोट करना है कि आप किसके बारे में जान रहे हैं, टीलोफेज के और साइटोकाइनेसिस की शुरुआत के बारे में। और reformation of ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पॉइंट्स को सभी बच्चों को नोट करना है अपनी कॉपी में। और ये डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो आपको टीलोफेज आपके माइंड में लर्न हो रहा होगा, इजीली आसानी से याद रहेगा। तो क्या करेंगे, आपको डायग्राम बनाना है और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले उन पॉइंट्स को भी आपको लर्न कर लेना है। टीलोफेज को आप देखें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में माइक्रोस्कोपिक व्यू, सेल और प्लांट सेल, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज में देख रहे हैं, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ये जो देख पा रहे हैं ना, एकदम क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि अलगाव होना शुरू हो गया है। ये यहाँ पे ये नॉच बन रही है, क्लीवेज फरो जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, ये है क्लीवेज फरो। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कैसे एक कोशिका जो है वो 2 कोशिका के रूप में मतलब बदल चुकी है और किस तरह से शो हो रहा है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी सूक्ष्मदर्शी के अंदर आपको इस तरह से क्लियर डायग्राम दिखाई पड़ता है टीलोफेज के दौरान। क्या बच्चों, अब बचा आपका साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जो अंतिम स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस की। उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटो का मतलब होता है कोशिका
और काइनेसिस का मतलब होता है विभाजित हो रही हो। तो कोशिका के अंदर का जो मटेरियल है, कोशिका द्रव्य जो है, उसके विभाजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं, which usually begins during late एनाफेज और अर्ली टीलोफेज। जो कब शुरुआत होती है? तो एनाफेज की लास्ट में एकदम, या फिर टीलोफेज की एकदम शुरुआत में, बिफोर माइटोसिस एंड्स। और उसके बाद क्या होता है? एज द न्यूक्लियर एनवेलप इज रिफॉर्मिंग एंड द क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंसिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड। यानी कि इस प्रक्रिया, ये जो लास्ट प्रक्रिया है साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो माइटोसिस जो है वो केवल डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स का डॉटर न्यूक्लियाई में अलग अलग बदल टूटना ही नहीं है, बल्कि सेल क्या करती है? खुद ही साइटोप्लाज्म के क्लीवेज के कारण दो सेल्स में टूट जाती है। अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब इस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो लाइक क्लीवेज फरो, जो मैंने आपको दिखाया, एक फरो बन जाती है। फरो जो है वो धीरे धीरे डीप होती रहती है और सेंटर में आकर के मुड़ जाती है ना, जिससे सेल साइटोप्लाज्म जो है वो दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। अब प्लांट सेल में जो है वो इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है, सेल के सेंटर से शुरू करके बाहर की ओर ग्रो करती है। एनिमल सेल में क्या है? बाहर से कटिंग शुरू होगी, वो अंदर की तरफ जाएगी, और जो प्लांट सेल है उसमें अंदर की तरफ से छूटना शुरू होती है कोशिका, और वो बाहर की तरफ कट हो जाती है। ठीक है, ये दो अंतर है एनिमल सेल और प्लांट सेल की क्लीवेज फरो के बनने में। तो प्लांट सेल्स में जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेल के सेंटर से शुरू होकर के बाहर की ओर ग्रो करती है और लैटरल वॉल्स से जुड़ जाती है। अब नई सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो एक सिंपल प्रीकर्सर से शुरू होता है, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। सेल प्लेट बाद में मिडिल लैमेला में चेंज हो जाती है, और मिडिल लैमेला जो है वो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टेट्स है, वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं भी होती है ना, जिसके टाइम पे क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। और ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हम किस में देख सकते हैं? सिनकाइट्रियम में देख सकते हैं, या लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, उसमें भी हम इस चीज को देख सकते हैं। लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनेसिस क्लियर हो गया सभी बच्चों का? तो अभी हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लिख लेंगे 2-3 सेकंड के अंदर। आप इसको नोट करें, उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लिखेंगे। तो सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया है। हमने माइटोसिस क्लियर कर लिया है कंप्लीट, है ना। माइटोसिस में हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। माइटोसिस में आप सभी ने क्या क्या देखा? माइटोसिस में आपने देखा कि दो फेज आता है, मेटाफेज आता है,
एनाफेज आता है और टीलोफेज आता है, और ये चार के चारों जो है ये कैरियोकाइनेसिस कहलाते हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत और अंत। और उसके लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्लियर है सभी बच्चों का एकदम? माइटोसिस फेज, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है ये आप सभी का क्लियर है। सभी बच्चों का आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने डायग्राम के माध्यम से समझा है। पॉइंट्स एकदम आपके क्लियर हो चुके हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे, जो थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है माइटोसिस से। क्योंकि समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है कि जितना अनुवांशिक पदार्थ है नई कोशिका में भी सेम उतना ही अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा है, लेकिन जब हम मियोसिस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा वो जो है वो जस्ट आधी हो जाएगी। में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करने हैं। पहला पॉइंट तो ये है ना, कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं। सिग्निफिकेंस पहला तो ये कि हमेशा सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, ज्यादातर डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन साइंस में हर चीज का अपवाद है। साइंस में क्या है बच्चों, हर चीज का अपवाद है, तो हम 100% किसी चीज को सही नहीं कह सकते हैं। माइटोसिस द्वारा क्या होता है कि आपका कुछ लोअर प्लांट्स में और लोअर इंसेक्ट्स में, है ना, लोअर प्लांट्स और लोअर इंसेक्ट्स में माइटोसिस जो है में हैप्लॉयड सेल्स में भी हो जाता है। हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है। क्लियर है इतना सभी बच्चों को? तो माइटोसिस के बारे में आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब माइटोसिस में और क्या क्या चीजें देखी आपने, देखिए रेशियो जो माइटोसिस सेल के रिपेयरिंग में हेल्प करती है। इसमें आपका अपर लेयर जो एपिडर्मिस की है, जो सेल लाइनिंग है, गट है, ब्लड सेल्स हैं, ये लगातार रिप्लेस होती रहती हैं, है ना। प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो आपका एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, और ये पूरा लाइफ टाइम होता रहता है। तो कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं माइटोसिस के। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम सभी ने माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कंप्लीट किया है। माइटोसिस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।